सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। कि एक एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके क्या यूजेस हैं और क्या क्या चीज़ें हमें उसको बनाते समय ध्यान रखनी पड़ती है, और बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक एसी जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 4 to 5 थिंग्स वी यूज़ टू कंस्ट्रक्ट अ एसी जनरेटर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फील्ड मैग्नेट के बारे में। फील्ड मैग्नेट इन द सेंस परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कहने से मेरा क्या मतलब है तुम समझना। कंसिडर करो दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इसके अंदर जितनी देर तक तुम करंट फ्लो करवाओगे तब तक ही ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, तब तक ही ये आयरन या उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक लॉन्ग टाइम स्पैन ऑफ टाइम तक टिकती है, वी कैन से कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। अगर जैसे फॉर एग्जांपल दिस मैग्नेट इज़ ऑल्सो 10 to 15 ईयर्स ओल्ड, तो अभी तक इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं हुई, अभी तक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आज भी उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये आज भी उसको अट्रैक्ट करता है आफ्टर इवन आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। और फिर भी 15 to 20 ईयर्स को मैं एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जनरली 15 to 20 ईयर्स एक एसी जनरेटर के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। और जनरली हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो होता है आर्मेचर। आर्मेचर का तुमको मैं सिर्फ डायग्राम से ही समझा पाऊंगा, ऐसे बोलकर समझाऊंगा तुमको समझ में नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली एक कॉइल होती है जिस जो रोटेट की जाती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं स्लिप रिंग्स। फोर्थ ब्रशेज़, ब्रशेज़ पेंट वाले ब्रश नहीं, मोटर वाले ब्रश, ठीक है। देन फिफ्थ चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चीज़ अ सोर्स ऑफ कन्वर्टर, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है उसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर सके और वी कैन से कन्वर्ट कर सके। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमने फील्ड मैग्नेट की बात की थी, ठीक है, तो फील्ड मैग्नेट बना लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे डायग्राम आज, ठीक है। तो ये होती है हमारी फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है। इसको एन बोल देते हैं, इसको एस बोल देते हैं। एन फॉर नॉर्थ पोल, एस फॉर साउथ पोल। तो बेसिकली हमने जनरली जो हमने हमारा बेसिक नॉलेज किया, जनरल नॉलेज के हिसाब से जो हमने पढ़ा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक बार मैग्नेट या फिर एक नॉर्मल मैग्नेट के अंदर, वो होती है नॉर्थ टू साउथ पोल। तो हम इसको एक ऐसे लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म बना दिया, पैरेलल लाइंस बना दी, तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। तो मैंने मैग्नेट्स बना दी। अब आर्मेचर की बात करें, मैं आर्मेचर क्या होता है, तो बेसिकली आर्मेचर कुछ ऐसा होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को तुम कंसीडर करो अपने दिमाग में, ठीक है, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग से, ठीक है। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट देन उसके बाद मैंने सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट्स बनाई। देन मैंने आर्मेचर बनाया जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसके ऊपर एन नंबर ऑफ कॉइल्स मतलब तुम लपेट सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ, ये कॉपर वायर है तो तुम जितना इसको, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेंड्रिकल कोर, ये इसको आर्मेचर बोल सकते हैं, तो जितना मैं इस पर टर्न ओवर करता जाऊँगा उतना वो अच्छा आर्मेचर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आर्मेचर। अब देखो यहाँ पर एक लोड को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लोड को कनेक्ट करते हैं। लोड इन द सेंस जिस चीज़ को हमें चलाना है, बल्ब कह सकते हैं, एसी कह सकते हैं, और वी कैन से लाइट, फैन, जो भी, मतलब वॉट एवर थिंग वी वांट टू स्टार्ट, ठीक है, मतलब जो भी हम बिजली से चलाने वाले हैं उसको हम लोड बोल सकते हैं। तो बेसिकली अब ये काम कैसे करता है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, एंड ये जो अभी मैंने ये जो आर्मेचर बनाया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर।
अब ये जो आर्मेचर है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये इसके पैरेलल है, बट ये इसके परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी जो मतलब ये मेरी जो पाम है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो बेसिकली ये जो आर्मेचर जिस होगा उसकी कुछ डायरेक्शन ऐसी होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल इसको इंटरसेक्ट करते हुए इसके अंदर से जा रहा है, तो कुछ ऐसा होगा। देखो ये आर्मेचर है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो आर्मेचर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये हमने जान लिया। एक्चुअली बीच में मेरे को कट इसलिए करना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी। ठीक है, सो अब जो हमारा जो आर्मेचर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये मैंने तुमको एक पाम के हिसाब से समझा दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हाफ साइकिल के बारे में। मतलब जब एसी जनरेटर बना रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एसी कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो बेसिकली हाफ साइकिल की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ड्यूरिंग हाफ साइकिल, तो देखो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अब डायरेक्शन ऑफ करंट निकालते हैं पहले, सबसे पहले ड्यूरिंग हाफ साइकिल। ओहो, ड्यूरिंग हाफ साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग हाफ साइकिल कुछ चीज़ें तुम इग्नोर कर सकते हो, बाकी प्लीज़ इसको देखो ढंग से, है ना। तो ड्यूरिंग हाफ साइकिल, तो मैंने क्या बताया, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, एंड जो करंट है उसको हम केस 1 में मान रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जो अभी जो पी आर वाला पोर्शन है, ठीक है, या फिर हाँ पी आर वाला पोर्शन है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड पी आर वाला पोर्शन ऐसे है। ठीक है, ऊपर की साइड है। ठीक है, पी आर वाला पोर्शन ऐसे है। ठीक है, तो अब हम केस 1 को लेंगे, तो हम मान लो कि ये वाला जो पॉजिटिव है, मतलब ये वाली जगह, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको पॉजिटिव माना है तो हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो जो करंट फ्लो कैसे करेगा, देखो एस क्यू पी आर, करंट फ्लोज थ्रू एस क्यू पी आर। ठीक है, एस क्यू पी आर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और जो करंट है वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अभी करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ठीक है, देख सकते हो तुम, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो हम इसको बाहर की तरफ मानेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है एंड फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो ये जो हमारा जो अभी पी आर वाला पोर्शन जिसको अभी हमने ऊपर कंसिडर किया था वो नीचे आएगा, फ्लिप होकर नीचे आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स है आपके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव से करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और फोर्स लगेगा नीचे। तो जो पी आर वाला पोर्शन था वो नीचे आएगा एंड दिस क्यू एस वाला पोर्शन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब लाइक ये एक्सिस है एंड इट विल रोटेट लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब केस 2 लेते हैं। केस 1 में क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे आया पोलैरिटी ऑफ एसी चेंज्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ एसी करंट चेंज्ड, मतलब अभी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा एंड जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा केस 2 में। तो अब वो जो नीचे आ गया था, मतलब पी आर पोर्शन नीचे आएगा, क्यू एस पोर्शन ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब क्यू एस पोर्शन ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो क्यू एस में वापस फ्लो करवा दो। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कुछ करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो अब देखो जो क्यू एस पोर्शन है वो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है, तो इसको भी नीचे फोर्स लगेगा, तो ये वापस नीचे जाएगा और जो पी आर वाला पोर्शन है वो ऊपर आएगा, पी आर वाला पोर्शन ऊपर आएगा एंड क्यू एस वाला पोर्शन नीचे जाएगा। तो ऐसे ही ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट होगी, मैनी टाइम्स अ सेकेंड। तो उसके कारण कुछ मोशन जो होगा, नेट मोशन, वो कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर्मेचर, ऐसे 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 एंड फिर वो एक स्पेसिफिक, जैसे हम करंट जैसे हम और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो रोटेट करने लगेगा बहुत तेज़। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बेसिकली हमने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा।
मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया उसका चेंज हो नहीं सकता, कॉस थीटा। द थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस आर्मेचर, और वी कैन से द एरिया ऑफ आर्मेचर, और वी कैन से द एरिया ऑफ रीजन ऑफ आर्मेचर, ठीक है। तो बी एक कॉस थीटा इसका फ्लक्स हो गया, और फ्लक्स चेंज की वजह से उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। और बेसिकली ये जो मैंने रिंग्स बनाई हैं इसको बोलते हैं स्पिल रिंग्स, ठीक है, स्पिल रिंग्स। तो ये क्या काम करती हैं, ये इस आर्मेचर को एक सपोर्ट देने का काम करती है, उसको अपने अंदर फिक्स करके रखती है। एंड दीज आर ब्रशेज, यही तो पोलैरिटी चेंज करते हैं। ये कार्बन के बने होते हैं बेसिकली। मैं तुम्हें किसी शॉर्ट में कार्बन ब्रशेस दिखाऊंगा, अभी मेरे पास है नहीं, बट आई हैव दोज, मतलब मेरे पास मिल जाएंगे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हाउ कार्बन ब्रशेस लुक लाइक, ठीक है। तो ये था केस 1 केस 2। तो कंबाइन करोगे तो एक कंबाइंड मोशन होगा, रोटेशन मोशन होगा, और उसके बाद हम यहाँ एक लोड लगा देंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली जो करंट जनरेट होगा उससे हमकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। सो आई होप तुमको ये समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर देना है प्लीज़। साउंड क्वालिटी अब इम्प्रूव हो गई है पहले से।